और एक बार फिर से आपको बीजेपी हेडक्वार्टर हम लिए चल रहे हैं दिल्ली में, जहां इस वक्त जोश की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इंतज़ार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है। आप सामने फ्रेम में देखिए कि देवेंद्र फडणवीस हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं और बीजेपी के बाकी नेता यहाँ पर हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान को देखिए, सामने शिवराज सिंह चौहान हैं और इंतज़ार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये जानकारी है कि वो किसी भी वक्त अब बीजेपी ऑफिस पहुंच सकते हैं, जहां पर उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां हैं। जो सामने चेहरे आपको दिख रहे हैं, इनमें ज़्यादातर मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। वो इस वजह से मध्य प्रदेश बीजेपी से जुड़े हैं, वो इस वजह से क्योंकि जब स्वागत समारोह होगा, स्वागत समारोह के बाद फिर मध्य प्रदेश के विधानसभा उम्मीदवारों के लिए एक बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इसी बैठक में मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की एक लिस्ट आज फाइनल होने वाली है। ये कहा जा रहा है कि करीब 60 उम्मीदवार हैं जिनके नाम आज फाइनल हो जाएंगे, यानी कि चर्चा होगी उम्मीदवारों के नामों पर और उसके बाद करीब 60 नाम हैं जिन पर फाइनल मुहर आज प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में लगने वाली है। तो जिस तरह से हलचलें बढ़ रही हैं, आप देख रहे हैं कि सभी लोग इस वक्त एक जगह यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा लग रहा है इस तरह की हलचलों को देख के, तस्वीरों को देख के, कि अब बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ बीजेपी मुख्यालय पहुँचने वाले हैं। एक बार कार्यक्रम में फिर से आपको बता देता हूँ, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँचेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ कई केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, दिल्ली के सांसद यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता, खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। सब मिलकर कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करेंगे। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अमित शाह के काफिले की तस्वीर है जो अब से करीब 10 मिनट पहले यहाँ पहुँचे हैं अमित शाह। इस वक्त अंदर जेपी नड्डा हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं और बीजेपी के सांसद यहाँ पर हैं, कई केंद्रीय मंत्री इस वक्त यहाँ पर हैं और कार्यकर्ताओं का हुजूम तो आप देख ही रहे हैं। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए और ये सब G20 के सफल आयोजन के बाद हो रहा है। एक भारत ने इस बार G20 की अध्यक्षता की थी और भारत की अध्यक्षता में इस बार G20 का ऐतिहासिक आयोजन हुआ है। खास बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, वो खुद नहीं आए थे, उन्होंने अपने विदेश मंत्री को भेजा था, लेकिन जो आयोजन किया गया सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, उस आयोजन को लेकर उन्होंने भी खुशी जाहिर की, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, मेक इन इंडिया की तारीफ की और G20 के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्लादिमीर पुतिन ने बधाई दी है। और न सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में भारत में G20 के इस आयोजन की चर्चा हो रही है, जगह जगह से बधाइयाँ दी जा रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस जो G20 हुआ, इसमें दुनिया के सशक्त देश, दुनिया के जो मजबूत और शक्तिशाली देश हैं, उनके राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुँचे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन थे, अर्जेंटीना यहाँ पर पहुँचा, फ्रांस पहुँचा, जापान पहुँचा, कनाडा समेत करीब 20 देश। और इस बार एक और ख़ास बात ये हुई कि इस बार जो परिवार है G20 का, वो बढ़ा है, G21 हो गया, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल कर लिया गया। तो भारत की अध्यक्षता में ही G20 का परिवार बढ़ा। और सबसे खास बात यह है कि जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही थी, उस इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहमति बनाने की बात प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में, भारत की अध्यक्षता में ही जो कॉरिडोर बनाने की बात है, उस पर सभी सदस्य देशों ने अपनी सहमति दी है और 6000 किलोमीटर का ये कॉरिडोर होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस कॉरिडोर को लेकर क्यों इसकी बार बार चर्चा होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि इस कॉरिडोर के बनने से जो चीन की एक दादागिरी है, चीन जो अपना प्रभुत्व दिखाता है, वो कम होगा। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें मुझे लग रहा है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी का काफिला बस पहुंचने ही वाला है। जिस तरह की हलचलें हैं, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि हलचलें बड़ी हैं। अभी एक पेट्रोल की गाड़ी आपने देखा कि गई और उसके बाद एक और ये पेट्रोल कार आई है। तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि तमाम तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। आगे एक पेट्रोलिंग कार चलती है। अब मोहम्मद अफसर हैं मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ, मैं सीधा उन्हीं के पास चलता हूं। एग्जैक्टली वो बताएंगे मुझे क्या है वहां पर। अफसर बताइए अभी क्या चल रहा है, कितना और इंतज़ार, किस तरह की हलचलें वहाँ पर हैं, क्योंकि अब जिस तरह की हलचलें देखने को मिल रही हैं, लग रहा है कि बस किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पहुँच सकते हैं। बिल्कुल किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी
कार्यकर्ता मौजूद है, बहुत जुनून है। आप भी मोदी जी से को देखने आए हैं ना यहाँ पर? जी। तो यहाँ पर किस लिए आए हैं आज? क्या मोदी जी को अपना भाषण सुनने के लिए। अच्छा, मोदी जी का भाषण सुनने आए हैं। जैसा G20 में जो भारत का रुतबा देखने को मिला, G20 की सफलता हुई, तो उसके बाद मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हो? जी। इसीलिए आए हैं। जी। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है बहुत यहाँ आकर के? बहुत बढ़िया है सर। मोदी जी देश के विकास के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। देश बहुत आगे जा रहा है साहब इसके लिए। तो बिल्कुल देखिए, एक और यहाँ पे सर है, आप भी यहाँ पर मोदी जी को सुनने आए हैं? जी बिल्कुल सुनने आए हैं। क्या नाम है आपका? नवाबुद्दीन। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से आए हैं साहब। अच्छा, तो आखिर क्या ऐसा आपके मन में आया कि आप मोदी जी को सुनने इतनी दूर से आ गए यहाँ पे? भाई इसलिए सुनने आए हैं मोदी जी को। हाँ। मोदी जी ने आज राष्ट्र नहीं पूरी दुनिया पर राज कर दिखा दिया, दिलों पर राज किया, दुनिया के दिलों पर राज किया। जो लोग यहाँ पर आए थे उनकी मेहमान नवाजी की उन्होंने, उस मेहमान नवाजी से आप उनका दिल जीत लिया उन्होंने कि मोदी जी आज हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के लीडर हो गए। बिल्कुल, जिस तरह से G20 समिट इतनी सफलता से वो पूरा हुआ, तो यकीनन वो हम सब ने देखा। आपके पास आप भी आए हैं, आप अफसर कहाँ मैं से आए आपके पास लौटूंगा। मुझे एक लंबी ट्रेल गाड़ियों की दिख रही है और ये यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है जो इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुका है। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं, बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीर। और ये देखिए शोर आप सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद किस तरह से नारेबाजी वहां पर शुरू हो गई। और ये देखिए, ये काफिले की गाड़ियों ने अंदर एंटर करना शुरू कर दिया है। ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी की ये गाड़ी अंदर, ये देखिए, और बिल्कुल इसी अंदाज में आते हैं प्रधानमंत्री। जब रात का वक्त होता है तो आगे की सीट पर जिस पर वो बैठते हैं लाइट जली रहती है, आज भी ऐसे ही। और जैसे ही गाड़ी अंदर घुसी, देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था स्वागत की तैयारियों की बड़ी तैयारी वहाँ पर की गई है। फूलों की बारिश, पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के काफिले पर। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। और देखिए ऊपर से ये बरसात हो रही है, फूलों की बरसात हो रही है। बड़ी तैयारी यहाँ पर की गई है प्रधानमंत्री मोदी के वेलकम की। और उसी ग्रैंड अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का वेलकम इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में। G20 की सफलता, G20 की जो अभूतपूर्व सफलता है, इसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद। और अपने चिर परिचित अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मौजूद हज़ारों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। इससे पहले बीजेपी के सभी जो टॉप लीडरशिप है वो यहाँ पहुँच चुकी है। और जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो प्रोटोकॉल के तहत वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए गले में पटका पहनाकर और गुलदस्ता भेंट करके प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया है जेपी नड्डा।
राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, BS येदियुरप्पा और बाकी ये देखिए बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री को फूल भेंट करते हुए। ये शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस और जो मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद, सभी फूल भेंट। अभी फिलहाल अभिवादन के बाद प्रधानमंत्री अंदर बीजेपी हेड ऑफिस में अंदर चले गए हैं और अब से कुछ देर में वो बाहर आएंगे और फिर यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो अब संबोधन होगा कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी का, जैसा कि कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। पहले JP नड्डा एक संबोधित करेंगे, गृहमंत्री अमित शाह के संबोधन का भी कार्यक्रम है और फिर प्रधानमंत्री मोदी यहाँ मौजूद जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे। इस तरह की जानकारी अभी मिल रही है और इसके बाद हालांकि अभी देखिए अभी प्रधानमंत्री अंदर हैं, कुछ देर में वो बाहर निकलेंगे। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, जब पहुंचा था प्रधानमंत्री मोदी का काफिला बीजेपी मुख्यालय तो किस तरीके से फूल बरस रहे थे। और आप देखिए विंड स्क्रीन जो होती है गाड़ी की, वो पूरी तरह से फूलों से ढक गई थी विंड स्क्रीन। फिर JP नड्डा ने, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी ऑफिस में स्वागत किया और उसके बाद जो कार्यकर्ता जुटे थे बीजेपी हेडक्वार्टर में उनका अभिवादन करते हुए और अभिवादन स्वीकार प्रधानमंत्री मोदी ने किया। तो ये दो तस्वीरें हैं, दोनों तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तस्वीर। जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया। और ये माना जा रहा है कि अब से कुछ देर में आएंगे प्रधानमंत्री तो फिर वो संबोधित करेंगे यहाँ मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं को। हालांकि जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, उम्मीदवारों के सिलेक्शन को लेकर जो मीटिंग होनी है वो भी अब से कुछ देर में होगी। मोहम्मद अफसर इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। मोहम्मद अफसर, अभी अंदर गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन हमने देखा कि एक ग्रैंड अंदाज में उनका स्वागत किया गया था जब गुजरात में इलेक्शंस में एक बड़ी विक्ट्री मिली थी बीजेपी को। उसके बाद जब पीएम आए थे तो बहुत बड़े अंदाज में स्वागत किया गया था। एग्जैक्टली आज भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली। बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर थी, एक भव्य स्वागत के साथ, क्योंकि जैसे ही मेन गेट से अंदर दाखिल हुए प्रधानमंत्री, वैसे ही फूलों की बारिश की गई। जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे सभी लोग अपने हाथ में फूल लेकर खड़े थे, सभी लोग जैसे पुष्प वर्षा कर रहे थे। हम एक बार फिर से दिखाते हैं, क्योंकि मीटिंग अंदर बहुत लंबी चलने वाली है तो प्रधानमंत्री मोदी आकर के संबोधन नहीं करेंगे, यहाँ पे ये साफ हो गया है। लेकिन लोगों का जोश दिख रहा है, क्योंकि सभी लोग यहाँ मोदी जी को देखने जरूर आए थे। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से।
दिल्ली में कहाँ से? न्यू अशोकनगर। अशोक इतनी दूर से आए हैं? Yes. तो यहाँ सिर्फ मोदी जी को देखने आए हैं? मोदी जी को देखना है। देख लिया मोदी जी को? नहीं देखा। तो आखिर क्या ऐसा था कि मोदी जी को देखने के लिए यहाँ आ गए आप लोग? बस देश का एक देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनको देखना है। उनको देखने के लिए आए, बस एक नजर देखी। क्यों आए? आज़ादी के बाद पहली बार 77 सालों में एक ऐसा नेता आया है जिसने पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन कर दिया है। पहली बार G20 का सम्मेलन इतना अच्छा हुआ है जिससे कि पूरी दुनिया पे हमारा राज हो चुका है। मोदी जी के आने से हमें बहुत खुशी है। बिल्कुल G20 में हिंदुस्तान का जो रुतबा था वो बहुत बड़ा। पुणे से आए हैं। आप पुणे से आए हैं? तो देखा मोदी जी को? हाँ, देख लिया? मोदी जी को देखा और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। घर घर हर हर मोदी। 9 साल के इतिहास में मोदी जी ने बहुत योजनाएं की और सर्वसामान्य जनता को उसका फायदा हुआ है। और खास करके G20 में इतना बढ़िया काम रहा है, इतनी सफलता हुई। जो सनातन हमारा समाप्त हो रहा था, उस सनातन को जिंदा करने का काम मोदी जी कर रहे हैं और पूरे देश को उन पर गर्व है और 2024 में भी वो पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, ये हमारा विश्वास है। बिल्कुल। आप लोग कहाँ से आए आप? मैं पुणे से आया हूँ। पुणे टू दिल्ली साइकिल करके आया हूँ मोदी जी के जन्मदिन के लिए। 1700 किलोमीटर साइकिल की है। महाराष्ट्र का पुणे जो है वहाँ से आए हम। और महाराष्ट्र के जो तीर्थस्थल है जैसे कि आळंदी, देहू, पंढरपुर, छत्रपति शिवाजी महाराज के किले की माती, ये सब लेके हैट्स ऑफ मोदी जी। मोदी जी ने जो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, हैट्स ऑफ मोदी जी। मोदी जी ने जो 9 साल में जो काम किए उसको अभिवादन करने के लिए हम आए हैं। अच्छा, तो मोदी जी को देखा अभी आपने? अभी देखा, उनको शुभेच्छा भी दी। बहुत बढ़िया। मोदी का बहुत सुंदर अभिवादन उन्होंने किया है, हाँ। जिससे जितने भी लोग आए हैं पूरे देश भर से वो बहुत खुश हैं। वाकई में ऐसे ये पहले नेता है जिसको जनता को इतना प्यार मिलता है। मोदी जी ने पूरे इस G20 सम्मेलन को सफल बना के पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन कर दिया है। ये G20 की सफलता के बाद लोगों की खुशियां और ज्यादा बढ़ गई है। लोगों का जोश जुनून देखने के लिए आ रहा है। लोगों ने मोदी जी को देख तो लिया, फूलों की बारिश भी कर दी, लेकिन आप लोगों को सुनने की भी इच्छा रही होगी ना? जी बिल्कुल सुनने की इच्छा है कि हम चाह रहे थे कि उनके 2 वर्ड हम सुन ले। जो लेकिन शायद यहाँ पे कार्यक्रम है नहीं है, क्योंकि उनका कार्यक्रम, उनका केवल ये स्वागत का कार्यक्रम था। ये G20 सफल बनाने के लिए प्रोग्राम पे कार्यकर्ता को बिल्कुल यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं अभी भी कि शायद उन्हें मोदी जी की एक झलक और मिल जाए। बिल्कुल मोहम्मद अफसर, क्योंकि क्या अब वहाँ पर मीटिंग हो रही है, चुनाव समिति की बैठक हो रही है, और अगर बैठक हो रही है तो किन किन मुद्दों पर चर्चा की जा रही है? क्योंकि मैं तस्वीरों में देख रही हूँ वहाँ पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद। आप रहिएगा हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लगातार इंडिया न्यूज़ पर खास पेशकश जारी है।